अब आज की बड़ी खबर आपको बता दें, स्टूडेंट से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी पीएससी से जुड़ी अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फैसला यूपी पीएससी ने अपना वापस ले लिया है। लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है। अब जो आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो होनी थी दिसंबर महीने में 22-23 दिसंबर को, अब एक दिन और एक शिफ्ट में ही ये परीक्षा होगी। तो जो रिजर्व ऑफिसर, असिस्टेंट रिजर्व ऑफिसर की परीक्षाएं होनी थी, उनको टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए यूपी पीएससी ने अपना फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। और छात्रों को जब समझाइश दी जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है, उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। क्या कहा गया, हम सीधा रुख करते हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानस, जरा बताएं क्या कहा गया है। कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया कि अगर ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं तो आगे कब, और इसमें क्या बातें इंगित की गई हैं फैसले में? देखिए, थोड़ा सा अपडेट दे दूं आपको कि सबसे पहले तो सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल लोक सेवा आयोग से कहा था कि वो इस पूरे मसले का समाधान करे, उसके लिए एक कमेटी बनाए और इस पर जो फैसला लिया है, अगर छात्रों को इस पर संदेह है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद ही आज ये बैठक हुई और ये बैठक स्पष्ट तौर पर इसलिए बुलाई गई थी कि जो खामियां बताई जा रही हैं उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कमेटी की बैठक करीब 2.5 घंटे चली और 2.5 घंटे बाद जो नतीजा आया वो प्रतियोगी छात्रों का उत्साह बढ़ाने वाला था। फिलहाल कमेटी ने ये फैसला लिया है कि ये जो परीक्षा जो होनी थी पीसीएस, आरओ और एआरओ की, इसको फिलहाल स्थगित किया जाता है। दूसरा ये कि जो लोक सेवा आयोग का फैसला था, आयोग ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है, यानी अब 2 शिफ्ट में या 2 अलग अलग तारीखों में ये परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा अब एक दिन में और एक शिफ्ट में ही होगी। यानी जिस प्रक्रिया पर छात्रों को ऐतराज था, जिस नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर के वो संदेह प्रकट कर रहे थे, दरअसल उस पूरी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। तीसरी सबसे अहम बात ये कि लोक सेवा आयोग से कहा गया है कि वो संबंधित अधिकारियों की और छात्रों की एक कमेटी बनाए और उसके बाद उनसे सुझाव लें। पूरी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने खुद मांगी है, तो ये एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। तो मुझे लगता है कि अभी एक और कमेटी का गठन होगा, जैसा कि इस प्रेस नोट से साफ तौर से जाहिर होता है कि योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, निर्देशित किया और निर्देशित करने के बाद ये एक फैसला हुआ है। और अब छात्रों के समन्वय के साथ, यानी छात्रों से और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच एक समन्वय समिति बनेगी। वो तमाम मुद्दों पर विचार करेगी, तमाम बिंदुओं पर विचार करेगी। उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी जो सामने रखी जाएगी। उसके बाद कोई फैसला होगा तो ये माना जाएगा कि अभी फिलहाल परीक्षा स्थगित है। परीक्षा पे सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति हो गई है कि अब एक दिन और एक शिफ्ट में होगी। बाकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है कि नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब मानस, क्योंकि 4 दिन, ये चौथा दिन था जब आप छात्र यहाँ पर डटे हुए थे, जाहिर तौर पर ये पॉलिटिकल प्रेशर भी, क्योंकि अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले थे और उपचुनाव सामने है, उन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिर आयोग ने आखिरकार फैसला बदला। लेकिन एक अहम चीज ये हो जाती है कि क्योंकि 40 साल तक की उम्र सीमा निर्धारित होती है इस परीक्षा के लिए, तो ये जो कमेटी का गठन होगा, बैठकें कितनी जल्दी संपन्न करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है क्या? क्योंकि वक्त निकलना मतलब सीधा सीधा बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान, उस लिहाज से भी कुछ बहुत सारी आशंकाएं मन में होंगी इन तमाम अभ्यर्थियों के जो उम्र सीमा को पार कर रहे होंगे, उस लिहाज से भी कुछ कहा गया यहां पर? देखिए, एक तो इसका तकनीकी पहलू ये है कि जिस डेट में ये फॉर्म भरा गया, फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, वहां से उम्र की एक तो गणना होगी, नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि जो कमेटी है इसकी अभी डिटेल रिपोर्ट आना है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये छात्रों के साथ 1-2 दिन में ही इसका निर्णय हो जाएगा और कमेटी एक गठन कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में पूरी प्रक्रिया समाप्त करके और रिपोर्ट सामने, विस्तृत रिपोर्ट सामने रख दी जाएगी। उसके बाद नई तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो मुझे लगता है नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा विलंब होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत इस पूरे आंदोलन को लेकर के देखने को मिली है, उससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार खुद भी इस बात को समझ रही है कि इसको विलंब करने में नुकसान उनका ही होना है। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगेगा और जिस तरीके की जंग, अगर छात्र यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बाहर अगर डटे हुए थे तो आपने देखा होगा कि चुनावी मंचों पर और सोशल मीडिया पर एक जंग और लड़ी जा रही थी
जो जंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच थी। एक तरफ अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। वो अखिलेश यादव के कार्यकाल का हवाला दे करके तमाम तरीके की बातें कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कैसे धांधली हुआ करती थी और कैसे छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने पर खुद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था और उस वक्त पुलिस उनको ढूंढ रही थी। तो वो उस वक्त की याद दिला रहे हैं। और अखिलेश यादव आज जब यहाँ पर आए हुए थे प्रयागराज में और फूलपुर में वो जनसभा कर रहे थे, तो वो भी अपने भाषण की जब शुरुआत करते हैं तो प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन से करते हैं और ये कह रहे थे कि वो उनके आने की खबर सुनते ही अधिकारियों ने छात्रों को भगाना शुरू कर दिया, उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। वो वहाँ तक जा सकते थे लेकिन इसलिए नहीं गए कि सरकार कहती कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठा रही समाजवादी पार्टी, इसलिए वो नहीं गए। तो देखिए ये जो जंग थी ये सब सियासी पार्टियों के बीच लड़ी जा रही थी, लेकिन छात्र अब सियासत से दूर अपने इस मुद्दे पर लगातार 4 दिन से डटे हुए थे। और मैं खुद लगातार अभी भी प्रयागराज में हूँ, उन छात्रों से लगातार मेरी बात हो रही है, उनके बीच में मैं पूरे दिन कवरेज कर रहा हूँ। बहुत सारे छात्र ऐसे मुझे मिले जिनका राजनीति से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं था। कोई इसमें दिल्ली के बहुत से ठीक है मानस, लेकिन कुल मिलाकर के छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला जो चाहते थे वो मांगे मानी गई कल ही, क्योंकि बुलडोजर पर फैसला आया था। अगर ये ना होता तो ये नुकसान और बड़ा शायद उपचुनाव तक पहुंच सकता था। इसको मुख्यमंत्री ने भांपा, समय रहते और बदलाव।